रोज 36 तरह के आलू के पराठे खाने वाला ससुराल। हे भगवान, क्या बुक्कड़ ससुराल मिला है मुझे। पता नहीं अपनी बहू से कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं। रोज रोज 36 तरह के पराठे बनाते बनाते मेरी तो हालत खराब हो गई। गुस्सा करते हुए रेखा आटा गूंथते हुए बात कर रही थी कि तभी उसकी ननंद रसोई में आती है। भाभी और रेखा भाभी सुनो, आज मैं प्याज के पराठे नहीं खाऊंगी। आज मेरा लच्छा पराठा खाने का मन है, आप वही बनाना। कलमोही पहले नहीं बता सकती थी क्या? इतने देर से मुंह में दही जमा रखी थी। पागल ने, मैं इतने देर से प्याज काट रही हूँ, मेरी आंखें लाल हो गई हैं। अरे ओह रेखा बहू, मेरे आलू वाले पराठों में भर भर कर आलू भरना। कल की तरह खोखला आलू पराठा मत बना देना। हाँ जी माँ जी। हाँ हाँ, आलू के पराठे नहीं चरोगे तो फुलोगे कैसे? अरे इतने तरह का खाना तो भंडारे में हलवाई खाना नहीं बनाता जितना मेरे ससुराल वाले मेरे से पराठे बनाते हैं। माथा गरम करके रख दिया है जब से शादी करके आई हूँ। इस घर में शादी कर कर तो मैं बड़ा पछता रही हूँ। इससे अच्छा तो मैं ऐसी ही मर जाती। वेल दोस्तों, किसी भी बहू को हर रोज सुबह दोपहर शाम 36 तरह के पराठे बनाने पड़ेंगे तो उसका गुस्सा लाजमी है। आखिर क्यों हर रोज रेखा को गरम तवे की तरह गुस्सा आ रहा है? चलिए आइए देखते हैं। देवी जी तुलसी को पानी दे रही होती हैं। घर में शांति समृद्धि खिल रही थी। अचानक बाहर कोई बोलता है, राम राम देवी जी। पंडित जी मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। अरे पंडित जी, आइए आइए, अंदर आइए। देवी जी उन्हें सोफे पर बैठने के लिए कहती है और चाय नाश्ता मंगाती है और कहती है, तो पंडित जी आज किस शुभ काम से आए हैं? आज तो मैं आपके दरवाजे पर शुभ समाचार लेकर आया हूँ। देवी जी, आपकी बेटी रेखा जैसी सुसंस्कारी लड़की आज के जमाने में कम मिलती है और उसी के लायक एक रिश्ता लेकर आया हूँ। राज नाम है लड़के का। देवी जी कुछ दिनों से अपनी बेटी के लिए अच्छे संस्कारों वाला और दिल से और संपत्ति से अमीर रिश्ता ढूंढ रही थी जहां उसकी बेटी सुखी रहे। इसलिए देवी जी थोड़ा उत्सुक हो जाती हैं और कहती है, अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि यहाँ आ गए। और बताइए लड़का क्या करता है? अरे देवी जी, राज तो बड़ा नेक और समझदार लड़का है। अपना बिजनेस खुद संभालता है। बहुत कम उम्र में इतना बड़ा नाम कमा लिया है उसने। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लड़का बहुत संस्कारी है, बुजुर्गों की इज्जत करता है, हर काम सोच समझकर करता है और दिखने में भी किसी हीरो से कम नहीं। हाँ। देवी जी हंस देती हैं। तभी रेखा रसोई से पानी लेकर आती है। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते बेटी, मैंने तुम्हारे माँ को तो बताया है। तुम्हें भी एक शुभ समाचार देना चाहूंगा। आज मैं एक अच्छे घर का रिश्ता तुम्हारे लिए लेके आया हूँ और तुम्हारी माँ को तो वो लड़का बहुत पसंद आया। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैं क्या कहूँ पंडित जी, मेरा रिश्ता तो माँ ही तय करेगी। जो लड़का वो मेरे लिए देखेगी वो और उसका परिवार बहुत अच्छा ही होगा। अगर माँ को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। फिर धूमधाम से रेखा और राज की शादी हो जाती है। शादी के बाद देवी जी रेखा को हंसी खुशी विदा करती है। फिर राज के परिवार वाले खूब अच्छे से रेखा का गृह प्रवेश करते हैं। राज के दोस्त और बहन सब डांस कर रहे होते हैं। करके शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कमवारा। जाओ राज बेटा, बहू को कमरे में ले जाओ, वो थक गई होगी और कल सुबह पहली रसोई की रस्म भी तो है। वो दोनों शादी में बहुत थक जाते हैं, इसलिए कमरे में जाते ही सो जाते हैं और फिर सुबह रेखा गहरी नींद में सो रही थी। अब तक उसकी शादी की थकान उतरी नहीं थी कि तभी रेखा की सास सुबह सुबह 5 बजे ही उसे उठाने के लिए उसके कमरे के बाहर से उसे जोर जोर से आवाज, बहू, ओ बहू उठी कि नहीं? जल्दी तैयार हो जा। आज तेरी पहली रसोई है।
ओ रेखा बहू जा जल्दी सुन रही है ना। इतना आवाज देने के बाद रेखा उठ जाती है, जल्दी से नहा धोकर रसोई में जाती है। तभी देखती है सभी सुबह सुबह डाइनिंग टेबल पर नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। हे भगवान, इतनी सुबह 5 बजे ये लोग नाश्ते के लिए आ भी गए। गुड मॉर्निंग प्यारी प्यारी भाभी, प्लीज जरा जल्दी से नाश्ता करवा दो। जी जी, अभी बना के लाती हूँ। पर जैसे ही रेखा रसोई में आती है, सामने बड़ी बड़ी बोरी में आलू, प्याज और बाकी गोभी, मटर, गाजर, हरी मिर्च, टमाटर, पालक पड़ा था। अरे आ गई बहू तुम्हारे देवर और ससुर तो सुबह ही सब्जी मंडी जाकर सारी सब्जी लेकर आ गए। अब तू बढ़िया से 10-12 तरह के भरवा पराठे बना ले नाश्ते में। क्या 10-12 तरह के पराठे? मगर सासू माँ, अभी तो नाश्ते का टाइम है। मैं 1-2 तरह के पराठे बना देती हूँ। नाश्ते में हल्का नाश्ता ही सही होता है, कहीं आप लोगों को पचाने में दिक्कत ना हो। अरे बहू, हमें 36 तरह के पराठे तो क्या 56 तरह के पराठे भी आसानी से हजम है। फिलहाल तो तू आलू के पराठे, गोभी के पराठे, मटर के पराठे, प्याज के पराठे, लच्छा पराठा, बीट के पराठे, टमाटर के पराठे, नमक मिर्ची वाले पराठे बना देना। अब नाश्ते में ही इतने पराठे चढ़ते हैं तो पता नहीं दोपहर के खाने में, रात के डिनर में कितना खाते होंगे। बंदर की तरह मुंह लटका के बहू काम करती है और उसका दिमाग गर्म पानी की तरह उबल रहा था। चलो, पालक तो साफ करके काट लिए, आलू भी गैस पर रख दिए। जब तक सीटी आती है तब तक आटा भी गूंद देती हूँ और मटर भी छिल लेती हूँ। हे राम, अभी तो बहुत काम बाकी है। बेचारी को लगभग पराठे का मसाला तैयार करते करते ही 2-2.5 घंटा समय लग जाता है। यारन, अभी तो सिर्फ ये मसाला बनके तैयार हुआ है, इतने में ही मेरी हालत खराब हो गई। अभी तो आटा भी गूंदना बाकी है। बहू गुस्से मिजाज में आटा गूंद ही रही थी, तभी ससुराल वाले डाइनिंग टेबल को मच्छी मार्केट बना देते हैं। बहू, अभी तक पराठे नहीं बने क्या? 1-2 तरह का पराठे तो लाके दे दो। बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा पापा जी, अभी लेकर आती हूँ। बेचारी बहू सबके फरमाइश पर गरम गरम पराठे बनाती जाती है और परोसती जाती है सबको। भाभी जल्दी से और 2-3 पराठे दे दो। अभी लाती हूँ दीदी। भाभी मेरे लिए भी जल्दी से गोभी के पराठे दो। लाई देवर जी, रुको जरा। अरे बहू, इनको गोली मार, मेरे आलू के पराठे लेकर आ। अरे आ रहा है मम्मी जी, रुको जरा, बुक्कड़ कहीं के। साक्षी, जरा आकर पराठे ले जाओ, मैं बना रही हूँ। भाभी मैं अभी खा रही हूँ, आप दे जाओ प्लीज। बिल्कुल काम चोर नंद है मेरी ये नहीं कि थोड़ा सा उठकर किचन से पराठे ले जाए, हिलने को तैयार नहीं है। देखते देखते पूरा परिवार 10 किलो आटे के पराठे खा जाता है। हे राम, इतने बर्तन मैंने मेरे जिंदगी में नहीं धोए। कोई बात नहीं, दोपहर की तो छुट्टी हो गई। सब काम हो जाने के बाद रेखा कमरे में चली जाती है। थोड़ा सा आराम करके शाम को रेखा सास के पास आती है। माँ जी, डिनर में क्या बनाना है बता दीजिए। क्या मतलब भाभी, अब तक आपको पता नहीं चला? हम लोग सिर्फ पराठे खाने के शौकीन हैं, आप वही बना दो। क्या फिर से पराठे? आप लोग कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? बहू, हम क्यों मजाक करेंगे? हमें तो सिर्फ पराठे चाहिए और कुछ हम नहीं खाते। हाँ, जल्दी से वही बना दो और 3-4 तरह के और एक्स्ट्रा बना देना। जी माँ जी। नाक चढ़ाकर रेखा रसोई में आई और फिर से पराठे बनाना शुरू कर देती है। पता नहीं इतना सारा खा के कहाँ ये पाप फेंटेंगे, कहीं मेरी शादी पागल खाने में तो नहीं हो गई। चीख चीख करते हुए रेखा 36 तरह के पराठे बनाती है। कभी कभी कुछ गलती हो जाए तो और भी ज्यादा चिड़चिड़ी हो जाती थी। ऐसे ही करके अब रोज रोज का सिलसिला बन जाता है। रोज रोज बनाते बनाते बहू के दिमाग का फालूदा हो गया था। क्या रेखा अपने ससुराल वालों को सबक सिखाएगी? आज सबको ऐसे पराठे खिलाती हूँ कि कभी पराठे मांगेगे ही नहीं। बहुत पराठे खाने के शौकीन हो ना, लो खाओ मिर्ची वाले पराठे। रेखा सभी पराठों में बहुत सारी लाल और हरी तरह की मिर्ची भर भर कर डाल देती है।
लाओ लाओ बहू जल्दी से पराठे लाओ, पेट में चूहे हलबली मचा रहे हैं। हाँ ससुर जी, लो पराठे खाओ, अच्छे से खाओ, आप लोग भी लो। जैसे ही चटोरे ससुराल वाले 36 तरह के पराठे खाते हैं, उनके कान में से धुआं निकलने लगता है। हाँ, हाय राम। बहू, ये क्या किया? जल्दी से मुझे कोई पानी दो। हाँ, हाय हाय। हाँ। ओ हो, इतनी मिर्ची मैंने जिंदगी में नहीं खाई बहू। अब आप लोगों को पता चला ना आपको इतनी मिर्ची लगी है, सोचा है मेरी क्या हालत होती होगी 36 तरह के पराठे बनाते बनाते। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी भी आप लोगों ने पराठे खाने नहीं छोड़े तो मैं मायके चली जाऊंगी। बहू की गुस्से वाली शक्ल देखकर सभी ससुराल वाले लाइन पे आ जाते हैं और अब रोज सादा सब्जी रोटी खाने लगते हैं।